आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं क्योंकि जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। और ऐसे में आज ग्राउंड पर क्या तस्वीर है, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त अक्षय राय बख्तियारपुर में, शिखा ठाकुर इस वक्त खगड़िया में मौजूद है, सर्वेश सिंह इस वक्त पटना में है, साथ ही अनुराग श्रीवास्तव सिवान में इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले आइए शिखा के पास चलते हैं, क्योंकि शिखा लगातार तस्वीरें भी आप दिखा रही थी और साथ ही चुनाव की कवरेज भी आपने की है। और आज वो दिन है जब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। जिस लोकेशन पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्योंकि 7 बजने के साथ ही एग्जैक्ट 2 मिनट बाद वोटिंग की शुरुआत होने वाली है। कैसी तैयारियां, कितना उत्साह वोटर्स में दिख रहा है? शिखा के पास में जाने से पहले एक बार धनंजय के पास जाऊंगी। धनंजय, आप भी जरा बताइए सूरत हाल उस पोलिंग बूथ का जहां पर आप मौजूद हैं। पूर्णिमा, हम अभी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास में मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद 7 बजे मतदान करने के लिए निकलेंगे, तो उन्हीं के आवास में है और उनसे बात करने की भी कोशिश कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है, पहला पेज का आज मतदान है और सभी जलपान से पहले मतदान करेंगे, जो आह्वान किया जा रहा है। एक्सपर पोस्ट भी की जा रही है, लेकिन जो आज बिहार की जनता 2 डिप्टी सीएम, एक जो तेजस्वी यादव भी हैं जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, उनके नाम पर मतदान करेंगे। और 18 मंत्री का किस्मत दाव है, जो 7 बजे से शुरुआत होगी और शाम को 6 बजे तक मतदान होगी। कुछ ऐसी जगह है संवेदनशील इलाका जहाँ 5 बजे तक मतदान होंगे, चाहे सूर्यगढ़ा की बात कर ले, मुंगेर, तमाम जैसे क्षेत्र जहाँ भी 5 बजे तक मतदान होगी। लेकिन यहाँ जनता से सभी लोग नेता अपील कर रहे हैं कि अपना मतदान का कास्ट जरूर करें। जो मतदान करेंगे, जो डेवलपमेंट हो। और देखिए, इसी के साथ बज चुके हैं 7 और पहले चरण के लिए वोटिंग का हो चुका है आगाज। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 121 सीटों के लिए 18 जिलों की 121 विधानसभा में आज होनी है वोटिंग, जिसमें मोकामा सहित 10 हॉट सीट है, 2 डेप्यूटी सीएम समेत 18 मंत्री है। तेजस्वी, तेज प्रताप, ये दोनों भी मैदान में हैं। और 7 बजने के साथ ही वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। कुछ जगह पर जहां 6 बजे तक वोटिंग चलेगी, कुछ ऐसी जगह है जहां पर जो सेंसिटिव जोन है वहां 5 बजे तक वोटिंग को संपन्न कराया जाएगा। लेकिन पहले चरण की वोटिंग सबसे ज्यादा टर्नआउट को लेकर, वोटिंग टर्नआउट को लेकर चुनाव आयोग की भी नजरें हैं और इसी के लिए व्यवस्था पोलिंग बूथ पर की गई है। ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है, उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। सेल्फी पॉइंट्स पोलिंग बूथ पर बनाए गए हैं, कड़ी सुरक्षा की गई है, जवानों की तैनाती की गई है। यानी कि 121 सीटों के लिए चुनाव आयोग की तैयारी के बाद आज का दिन देखने को मिल रहा है। पहले धनंजय अपनी बात पूरी करेंगे, फिर उसके बाद बाकी रिपोर्टर्स के पास पहुंचूंगी ग्राउंड का हाल बताने के लिए। धनंजय, देखिए पूर्णिमा, में यही बताने की कोशिश कर रहा था कि नई सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी या फिर उसी रिपीट होगी, तो जनता तय करे। आज मतदान है, जो परीक्षा की तैयारी की है नेताओं ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, उनकी आज इम्तिहान की घड़ी है। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है बिहार की जनता जो हमने जो जितने भी जिले, जितने भी विधानसभा कवरेज के, सभी के पास एक ही जवाब था कि हमें नौकरी चाहिए, इंडस्ट्री लगना चाहिए, शिक्षा के मुद्दे, इन तमाम मुद्दे को देखते हुए डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर मतदान करेंगे। क्योंकि देखिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर भी सुनील जी हैं, उनसे भी इस एरिया के बारे में कुछ पूछ लेते। क्या लगता है लखीसराय में जिस तरह से काम होना चाहिए, जो मतदान आज का परीक्षा की घड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में हमारे डिप्टी सीएम 15 साल से यहाँ हैं। विकास तो हुआ है, लेकिन थोड़ा और कुछ बच गया है, तो ये प्रयास कर रहे हैं कि और विकास हो। और यहाँ लोग मतदान कर रहे हैं, विकास के नाम पर लोग मतदान करेंगे। विकास क्या होने वाला है, क्या क्या नए आइटम आएंगे, उद्योग। लेकिन सबसे बड़ी चीज देखा जाता है कि लोग रोजगार के लिए भी डिमांड युवाओं को बहुत ज्यादा है। इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे रोजगार मिल जाए, बेरोजगार के लिए पलायन नहीं हम हो, इसके लिए लोग जरूरी भी है धनंजय, क्योंकि बेरोजगारी से लेके पलायन का मुद्दा, शिक्षा बेरोजगारी का मुद्दा, लोगों के लिए व्यवस्थाओं का मुद्दा, ये वो मुद्दे हैं जो सड़क पर दिखने चाहिए। और इसी कसौटी पर खरा उतरना होगा उन लोगों को जो कि चुनावी मैदान में उतरते हैं। आइए शिखा के पास चलते हैं, इस वक्त वो खगड़िया में मौजूद है। शिखा, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, चुनावी नब्ज को आप क्या समझ पाई हैं, वोटर्स के मन में कितना उत्साह है, मुद्दे क्या लेकर
पहुंच रहे हैं वोटर्स पोलिंग बूथ पर। गुड मॉर्निंग पूर्णिमा। इस समय मैं खगड़िया में हूँ। 4 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर और अलौली विधानसभा सीट पर यहाँ पर पोलिंग बूथ बना हुआ है। एक एक करके लोग यहाँ जा रहे हैं और 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। लगभग यहाँ पर अभी तक मैंने जो अपनी आंखों से देखा है लगभग 50 लोग हैं जो पोलिंग के लिए अंदर जा चुके हैं और इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सन्नाटा नजर आ रहा है। खगड़िया में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कोसी का। ये पूरा कोसी का क्षेत्र है, मिथिलांचल का क्षेत्र आता है और यहाँ धमारा बीच में एक ऐसा पुल है पूर्णिमा जो हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, वो बीच में टूट जाया करता था और ऐसे में जो कनेक्शन है यानी मधुबनी दरभंगा ये भी मिथिलांचल में आते हैं, खगड़िया और सहरसा भी आते हैं। अब इन दोनों के बीच में ये जो ब्रिज है बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। लोगों को घूम कर आना पड़ता था। जो 2 घंटे का रास्ता है वो कम से कम 7 घंटे का होता था। लेकिन ये मुद्दा आज भी है। पुल जरूर बन गए, हमने देखा कि वहाँ फ्लाईओवर डेवलप जरूर हो रहा है। कुछ यहाँ पर औरतें हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं जल्दी से, मुझसे फटाफट। बूथ के लिए पोलिंग के लिए जा रही है, वोट देने जा रही है? हाँ। कतर रही? हाँ? कहाँ रहती है? अच्छा, यहाँ सब कुछ बढ़िया है? हमरा नहीं बुझै छै की बोल। नहीं बुझे छे? सब कुछ ठीक ठाक छे? हाँ, सब ठीक छै। सब ठीक छे, बढ़िया छे, जे काज कर रहल अछि बढ़िया कर रहल अछि। हाँ, तो पूर्णिमा इनसे हमने यही पूछा कि क्या है यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, कह रहे सब बढ़िया है। तो चिराग जो है उनका ये गढ़ है, अलौली जहाँ मैं इस समय खड़ी हूँ वो उनका घर है, उनके पिता का घर है और आज चिराग पासवान भी यहाँ पर वोट डालने वाले हैं। साथ ही चाचा पशुपति पारस भी आमने सामने होंगे। तो ये जो राजनीति का किस्सा है पूर्णिमा बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। ठीक है, मैं आती हूँ शिखा आपके पास।